मुख्यमंत्री खोलो कान, मुख्यमंत्री खोलो कान, ईट से ईट बजा दो अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जो मोबाइल दिए हैं वो 10 दिन नहीं चला तो 10 बरस हम लोग उस पे काम कैसे करेंगे। सेविका और सहायिका को अनदेखा किए हैं तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें भी आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगी, अन्यथा में हम लोग का मौत भी यदि होता है तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। इसका उदाहरण अतरी में तीन सेविका इस तरह का डेथ कर चुकी हैं और 2 सहायिका, जबकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहन है जो कि 4 घंटे क्या 24 घंटे भी काम करते हैं, साथ में उनका हस्बैंड भी काम करते हैं तो भी काम पूरा नहीं होता। आप देख रहे हैं फ्री भारत। दोस्तों, अभी हम गया जिला के अतरी प्रखंड में मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे सेविका और सहायिका है जो मौजूद हैं। किस लिए मौजूद हैं, इनका क्या मांग है, तो मैं सारे सहायिका और सेविका के मौजूदगी में हम अभी जो हमारे बीच में हैं सेविका एक हैं तो इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले क्या इनका नाम, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रेणु सिन्हा, मैं अतरी की सेविका हूँ। बताइए मैम कि मतलब कि क्या मतलब की मांग है आप लोग का। हम लोग को तो मांग, ये जो मांग है और हड़ताल है तो बहुत पहले से हम लोग का है। जब तेजस्वी ज़्यादा आने वाले थे, बिल्कुल 2020 का चुनाव में, कि हम यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम आप लोग का सबसे पहले यही वादा था कि हम आंगनवाड़ी सेविका और आशा के मानदेय दुगना कर देंगे। बिल्कुल बोले थे। कहाँ गया उनका वादा। तेजस्वी यादव से ये पूछना है हम लोग का, ये सारी बहनों को पूछना है कि कहाँ गया है आपका वादा। 5 साल रह चुके और आप फिर दूसरा आने वाले भी अब हैं, रहेंगे आप ना रहेंगे क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को कभी कुछ नहीं मिला और अनदेखा किए। तेजस्वी यादव भी हम लोग को अनदेखा किए और इसलिए हम बहनों ने संकल्प किया है कि अगर चुनाव में तेजस्वी यादव को हम लोग सिखा देंगे कि यदि आप आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को अनदेखा किए हैं तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनें भी आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगी, अन्यथा में हम लोग का मांग पूरा कीजिए। अच्छा, और कोई मांग हम लोग का मांग है, ऐसे तो मांग है 20 मांग या 22 मांग है, लेकिन मुख्यतः हम लोग का जो मांग है वो है अन्य राज्यों के भांति मानदेय में वृद्धि। हम लोग का जो राज्य वाला जो है, हम लोग को जो मानदेय मिलता है जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से मिलता है, तो केंद्र सरकार तो दे रही है जो तो दे रही है। यदि केंद्र सरकार बढ़ाती है तो पूरे देश में मानदेय बढ़ता है, लेकिन बिहार सरकार यदि मानदेय बढ़ाती है तो हम लोग का बढ़ेगा। तो अन्य स्टेट में जो है मानदेय कहीं 10,000 है, राज्य सरकार दे रही है, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 13,000, लेकिन हम लोग को जो यहाँ मिल रहा है राज्य सरकार से मात्र कितना मिल रहा है, 5950 तो मिल रहा है, जो दोनों मिला करके मिल रहा है। 5950 हम लोग को दोनों को मिला करके मिल रहा है। बताइए कि 1500-1600 भी हम लोग को राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो हम लोग को कहना है, पहला मांगा है कि जिस तरह से दूसरे राज्य में अपना राज्य सरकार दे रही है उस तरह से हम लोग को भी आप अपने स्तर से मानदेय का वृद्धि कीजिए। दूसरा मांग है सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के अनुसार ग्रेच्युटी। हम लोग को ग्रेच्युटी मांग है कि यदि हम लोग 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद हम लोग खाली हाथ घर बैठ जाते हैं, जिसमें कि दिक्कत ये होगा कि ठीक है ज़िंदगी भर काम किए सरकार के अंडर में और जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो अब दूसरा के लात मुक्का खाने के लिए हमको सरकार छोड़ रही है। तो इसलिए हम लोग को मांगे कि ग्रेच्युटी दिया जाए। ग्रेच्युटी, हाँ ग्रेच्युटी दिया जाए। तीसरा मांग है 45वें और 46वें श्रम संशोधन अधिनियम के अनुसार सेविका को 26,000 और सहायिका को 13,000 दिया जाए। हम लोग अभी जो मानदेय मांग रहे हैं कि सेविका को 26,000 और सहायिका को 13,000 मानदेय करो। फिर है सेविका और सहायिका के मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकंपा का लाभ। हम लोग जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसमें है कि यदि सेविका काम पीरियड में उसका मौत हो जाता है, सेविका या सहायिका दोनों का, तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है।
तो बताइए कि कितना बड़ा अन्याय एक ये सेविका तो बहुत बड़ा अन्याय है। साथ है। बहुत बड़ी अन्याय है कि हम लोग काम कर स्पॉट मौत भी यदि होता है तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। इसका उदाहरण अतरी में तीन सेविका इस तरह का डेथ कर चुकी हैं और 2 सहायिका तो पद पे रहती हुई, पद पे रहते हुए, काम करते हुए, अच्छा काम करती हुई काम पीरियड में मतलब मृत्यु हुआ और लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उस अवस्था में बताइए कि उसका परिवार पर क्या बीतता है। कहना ये है कि हम उस समय क्या बीतता है जबकि हम काम कर रहे हैं। हाँ, कोई काम जब कर रहा है, कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो परिवार का आशा रहता है कि मेरी माँ कमा कर काम करके लाएगी तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे या खाना पीना खाएंगे। लेकिन यदि काम पीरियड में भी मृत्यु हम लोग को हो जाता है, सेवका सहायिका बनो किसी को, तो कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें आश्रितों को मृत्यु उपरांत आश्रितों का अनुकंपा कहलाता। हम लोग का मांग है कि यदि मृत्यु हो जाए तो हम लोग का मांग है कि मृत्यु उपरांत हम यदि काम पीरियड में मृत्यु हो जाए तो मृत्यु उपरांत हमारी सेविका सहायिका बहनों के जो परिवार में बहू हों, वहाँ बहू का ही बनता है, बेटी का तो बनता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बहू का बनता, बहू को पुनः बहाली किया जाए। चलिए ताली बजाइए एक बार। हम लोग का 5वां मांग है कार्य के घंटे 4 से बढ़ाकर 8 घंटे निर्धारित किया जाए। अभी जब हम लोग कोर्ट करते हैं तो कोर्ट सीधे कह देती है कि आप लोग कामें कहाँ करते हैं जो कि आपको न्यूनतम मजदूरी का वेतन दिए। 4 घंटे काम का दर्जा मिलता है, जबकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहन है जो कि 4 घंटे क्या 24 घंटे भी काम करते हैं, साथ में उनका हस्बैंड भी काम करते हैं, तो भी काम पूरा नहीं होता। लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 घंटे का काम बोल करके और नकार दिया गया कि आप लोग 4 घंटे काम करते हैं, इसके लिए आपको वेतन बनता ही नहीं है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग काम करने के लिए तैयार है। जब हम लोग वेतन मांग रहे हैं तो हम लोग काम भी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग वेतन मांग रहे हैं, काम भी मांग रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि हमारे 4 घंटा का जो काम है उसको बढ़ा करके 8 घंटा करो और हम लोग को मानदेय दुगना किया जाए। मानदेय दुगना नहीं, वेतनमान करो, वेतनमान करो, वेतनमान करो। काम करने के लिए हम सक्षम हैं, काम करने के लिए हम तैयार हैं, तो वेतनमान भी हम मांगने के लिए तैयार हैं। और आज हम लोग वेतनमान करने के लिए यहाँ पे सेवका जुटे हुए। भी कुछ अन्य मांगे हैं जो कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जिसे जैसे है कि मोबाइल पर काम है, मोबाइल हम लोग को दे दिया गया है। कभी मोबाइल में हम लोग पहले रिचार्ज कुछ दिन 1 साल मिला, उसके बाद अब रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता। मोबाइल घटिया किस्म का मिला जिससे कि 10 दिन भी काम नहीं हम लोग कर चुके। और जिस सेविका को कहने का मतलब है कि पहले सेविका बहाल हुई, कोई 8 है, कोई मैट्रिक है। पहले वाली सेविका तो 8वां ही है और मैट्रिक पर बहाली। और अब है जो कि हम लोग से बीपीएससी वाला काम करवाया जाता है। बीपीएससी वाला काम, बीपीएससी वाला काम नहीं है, एक वो काम मोबाइल में जो हम लोग करते हैं तो यदि देखिएगा तो सर घूम जाएगा। तो जो सेविका को काम करने नहीं आता वो अपने हस्बैंड से करवाती हैं, अपने बेटा से करवाती हैं। प्रॉब्लम है, करवाना ही करवाना, प्रेशर है ऊपर से, तो करवावे करेगी ना, किसे करवाएगी। तो लेकिन इसके लिए जब काम भी करवा रहे हैं, उसका हस्बैंड करने के लिए तैयार है, बेटा करने के लिए तैयार है, तो मोबाइल बढ़िया दीजिए ना। तो मोबाइल भी घटिया किस्म का आप दे दिए हैं, ये कहाँ का न्याय है। मोबाइल जो दिए, मोबाइल के लिए आप लोग का मांग है, मोबाइल जो आप दिए हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ ये अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जो मोबाइल दिए हैं वो 10 दिन नहीं चला तो 10 बरस हम लोग उस पर काम कैसे करेंगे। अरे काम करवाना है, बढ़िया चीज़ दीजिए, का हम लोग काम करने के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, मोबाइल नहीं चला। और आज हम लोग हैं कि इतना बाधा कि मोबाइल अपने अपने घर से एक सेवका का हैसियत भी नहीं है कि 10,000 वाला मोबाइल लेगी काम होगा नहीं, 18,000 का मोबाइल लेगी उसका खरीदने का हैसियत है नहीं। हम लोग बीच बीच में हैं, क्या करें। तो बाध्य हो करके हम लोग सारी बहनी सब सारी समस्या को सोचते विचारते हम लोग बाध्य हो करके फिर कहीं कोई रास्ता नहीं मिला है तो हम लोग आंदोलन पे उतर गए हैं। और आंदोलन ये आज इतना ही देख रहे हैं, आगे आगे जा कर के बहुत तेज आंदोलन होगा, बहुत तेज आंदोलन होगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग कुछ चक्का जाम भी करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बात मनवा करके छोड़ेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रेनू मैडम को, ठीक है, अतरी प्रखंड से।
और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कि सभी सेविका और सहायिका वीडियो यहाँ के CDPO और आपका जो जिला का पदाधिकारी है सभी के पास इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि सेविका और सहायिका का जो वेतनमान है और उसको और जो मांग मतलब कि मैडम बोली है सभी मांग को पूरा किया जाए। नहीं तो 2024 का जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर में भारी जनसंख्या में ये लोग आंदोलन पे बैठ जाएगी यदि आप सही तरीके से मानदेय पर काम नहीं किया गया तो आप देख रहे थे फ्री भारत अत्रि प्रखंड से रेणु मैडम और साथ इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद 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 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद 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 मुख्यमंत्री खोलो कान मुख्यमंत्री खोलो कान ईंट से ईंट बजा देंगे हम भारत की नारी हैं हम भारत की नारी हैं हमारी मांगे जायज है। शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक का जय हिंद, वंदे मातरम। ताली बजा दीजिए एक बार।